हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर HTML सीरीज। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा HTML। तो चलिए हम HTML का कोडिंग VS कोड में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने VS कोड ओपन कर लिया। VS कोड के अंदर जिस भी फोल्डर के अंदर आपको अपना प्रोग्राम सेव करना है या फिर अपनी HTML फाइल सेव करनी है, वो फोल्डर के अंदर आपको जाना है। वहां पे जाके आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है। लेट्स से मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर दी है, उसका नाम मैंने दिया है इंडेक्स, और उसका एक्सटेंशन हमें क्या देना है, उसका एक्सटेंशन हमें HTML देना है। क्यों HTML एक्सटेंशन देना है? क्योंकि ये हमारी HTML फाइल है, राइट। देखिए हमने इंडेक्स फाइल ऑलरेडी बना रखी है, इसलिए ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बट आपको क्या करना है, फोल्डर पे जाना है, वो पर्टिकुलर फोल्डर पे जाना है, उसके अंदर एक नई फाइल को क्रिएट करना है, और फाइल का नाम आपको जो भी अच्छा लगे वो आप रख सकते हो, बट उसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए, राइट। नाउ सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द HTML? HTML बेसिकली है क्या? तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML बेसिकली हम जब भी एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो वो वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट को ऐड करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। जब भी हमें लेट्स से हमें वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड दो टाइप की चीज होती है। फ्रंट एंड को करने के लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करना होता है, और बैक एंड को करने के लिए वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है कि आप PHP यूज करें, आप पाइथन यूज करें या फिर आप जावा यूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आज हम देखने वाले हैं HTML के बारे में। HTML, that means H stands for hyper, T stands for text, M stands for markup and L stands for language। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो बेसिकली यूज होती है हमारी वेबसाइट का कंटेंट ऐड करने के लिए। CSS किस चीज के लिए यूज होती है? जो भी वेबसाइट का कंटेंट हम लोगों ने ऐड किया है, वो वेबसाइट के कंटेंट को एक आप बोल सकते हैं एक नया लुक प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि कुछ स्टाइल्स अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो वो स्टाइल्स प्रोवाइड करने के लिए, कुछ आपको कुछ डिजाइनिंग करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे CSS। और थर्ड क्या होगी? जावास्क्रिप्ट, राइट। जावास्क्रिप्ट किस चीज के लिए यूज होगी कि लेट्स से जो भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट आप लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं या फिर वही वेबसाइट को आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली किस चीज के लिए काम करता है? जावास्क्रिप्ट बेसिकली डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब पेज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। कि अभी मैंने बोला कि आप वही चीज को, वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं और वही वेबसाइट को आप अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, दोनों जगह वो अलग अलग सीन में दिखेगी, अलग अलग तरीके से दिखेगी, तो वही चीज हम जावास्क्रिप्ट से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा HTML से। तो सबसे पहली चीज HTML में सीखने की सबसे पहली चीज हम शुरुआत करते हैं उसके हेडिंग टैग से। ओके, चलिए मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। चलिए यही यूज करते हैं, दैट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने ये एक टेक्स्ट ऐड किया, राइट। टेक्स्ट ऐड करने के बाद मैंने ये एक टेक्स्ट ऐड किया। अब सपोज कि आपको यही फाइल को रन करना है, तो आप उसको रन कैसे करोगे? तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाओगे। एक्सटेंशन पे जाने के बाद आप क्या टाइप करोगे? आप लाइव सर्वर को सर्च करोगे। लाइव सर्वर को सर्च करोगे, लाइव सर्वर बाय ऋत्विक दे। तो ये आपको सर्वर को आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, बट अगर आपके VS कोड में नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल और आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, राइट। सो इसको हमने इनेबल किया, और अब चलिए यही फाइल को, जो हमारी HTML फाइल है, उसको पहले हम सेव कर लेते हैं
और यही फाइल को हमें रन करना है। चलिए रन करते हैं। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया? जो भी सेंटेंस हमने वहां पे लिखा था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वही सेंटेंस आपको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा, राइट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये रही हमारा बेसिक स्टेटमेंट ऐड करने की बात। बट लेट्स से हम यही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो सेंटेंस हमने ऐड किया है उसको H1 टैग में डाल देते हैं। H1 टैग में डाल देते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो जैसे ही हमने H1 टैग को ओपन किया उसके साथ उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है, राइट? तो चलिए ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो सेंटेंस था उसको हम ये H1 टैग के बीच डाल देते हैं। उसके बाद हम एक नया टैग लेते हैं, दैट इज द H2 टैग। H2 टैग भी अपने आप ही ओपन हमने किया तो वो अपने आप ही क्लोज हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो H2 टैग अपने आप ही क्लोज हो गया है। मतलब कि H1 टैग को, जिस भी टैग को आप HTML में ओपन करते हो वो टैग को आपको क्लोज करना जरूरी है। आप क्लोज उसको कैसे करेंगे? जो भी टैग का टेक्स्ट होगा उसके आगे हमें स्लैश रख देना है, राइट? तो उसके बीच में भी हम यही एक सेंटेंस ऐड कर देते। चलिए एक नया टैग लेते हैं, दैट इज द H3। देखिए H3 को भी जनरेट किया तो उसका क्लोजिंग टैग आ गया। ये H3 ओपनिंग टैग है और ये H3 क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग कैसे पता चला? H3 के आगे हमने स्लैश रख दिया। चलिए यही इसी चीज को रन करते हैं, राइट? अब चलिए ये जो लाइव सर्वर हमने ओपन किया था उसको बंद कर देते हैं, वापस से इसको रन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। यस, आप देख पा रहे हैं कि जो भी H1 टैग के अंदर था वो काइंड ऑफ अ हेडिंग बन गया है। जो H2 है वो भी एक हेडिंग है, बट H1 की कंपैरिजन में H2 की फॉन्ट साइज थोड़ी कम है। जो H3 है वो भी एक हेडिंग है, बट H2 और H1 की कंपैरिजन में उसकी फॉन्ट साइज थोड़ी कम है, राइट? अब चलिए यही चीज को हम हमारा HTML का जो फॉर्मेट है उसके अंदर ऐड करते हैं। तो चलिए HTML का फॉर्मेट क्या है? हमने HTML का कोड ओपन किया, हमने HTML का टैग ओपन किया। अब हमने HTML का टैग हमारा HTML की स्क्रिप्ट स्टार्ट होने से पहले किया था, तो उसको क्लोज हम कब करेंगे? उसको क्लोज करेंगे जब हमारी HTML की स्क्रिप्ट खत्म हो जाए उसके बाद। HTML के अंदर हमारा क्या आएगा? देखिए जब भी हम HTML की स्क्रिप्ट रन करने जा रहे हैं ना, HTML के अंदर कोडिंग करने जा रहे हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमने HTML टैग ओपन किया, ये वाला HTML टैग ओपन किया, तो सबसे एंड में हमने HTML टैग को क्लोज किया। उसके बाद हमने हेड टैग ओपन किया तो हेड टैग भी क्लोज आ गया। वो हेड टैग ओपन करने के बाद हम एक नया टैग ओपन करेंगे, वो है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग ओपन किया तो बॉडी टैग भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया, राइट? हेड टैग के अंदर क्या आएगा? बेसिकली हेड टैग के अंदर क्या आएगा कि लेट्स से हमें ये फाइल को जो भी हेडिंग देना है वो हम दे सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। लेट्स से मैंने ये एक हेडिंग दिया है, तो ये हमारा हेड टैग के अंदर आ गया। और बॉडी टैग मतलब कि जैसे HTML को हम एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह भी, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, वैसे हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं कि उस HTML का हेड भी होता है और HTML का बॉडी भी होता है, राइट? HTML का हेड भी आएगा, HTML का बॉडी भी आएगा। HTML के हेड के अंदर क्या आएगा? HTML के हेड के अंदर जो भी चीज हमें उसके हेडिंग पोर्शन में चाहिए वो चीज आएगी, और HTML बॉडी पार्ट के अंदर हमें जो भी उसका कंटेक्स्ट है, मतलब कि उसके जो भी चीज हमें अंदर इंक्लूड करनी है, उसका जो भी कंटेंट ऐड करना है, वो सारा कंटेंट HTML की बॉडी पार्ट में आएगा, राइट? चलिए लाइव सर्वर को क्लोज करते हैं और वापस से इसको रन करते हैं, बट सबसे पहले उसको सेव करना जरूरी है। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज आ गई है, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, मतलब कि उसका हेडिंग पार्ट ये आ गया। अब
हेड पार्ट के अंदर लेट्स से मैं एक नया टैग ओपन करती हूँ, दैट इज दी टाइटल टैग, राइट। टाइटल टैग हम लोगों ने ओपन किया, हेड टैग के अंदर हमने टाइटल दे दिया और टाइटल टैग के बीच हमने ये चीज डाल दी, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, राइट। सो चलिए इसको क्लोज करके वापस रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो भी दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट जो भी हमने टाइटल टैग में डाला था ना, वो चीज यहाँ पे आ गई। मतलब कि जो आपकी टैब है उसका नाम हमने टाइटल टैग में डाला और जो भी कंटेंट हमने H1 H2 H3 वाला डाला है वो HTML के बॉडी पार्ट में है। चलिए इसको क्लोज करते हैं। टाइटल टैग एक बार निकाल देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए टाइटल टैग को हमने निकाल दिया, कंट्रोल S, वापस से उसको रन करते हैं। देखिए ये जो कंटेंट है, जो दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, वो कहाँ पे आ गया, वो हमारे HTML के पेज पे आ गया, वो हमारे पेज पे आ गया। हमें वो पेज पे नहीं चाहिए, हमें वो हमारा टैब का नाम चाहिए। तो चलिए उसको हम डालते हैं टाइटल टैग के अंदर, राइट। रन करते हैं। अब H1 टैग कहां तक हम लोग ले जा सकते हैं, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कहां तक होता है। H4 भी यहाँ पे अगर हमने ओपन किया तो वो क्लोज हो गया। वैसे तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट अच्छा है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे H5 और यहाँ पे H6, राइट। उसको सेव कर लेते हैं, वापस से इसको रन करते हैं। देखिए ये हुआ हमारा H1 टैग का आउटपुट, ये हुआ हमारा H2 टैग का, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग एंड H6 टैग। अब H7 टैग को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। H7 टैग क्या आया, हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट था ना वही H7 टैग आया। आप देख सकते हो H7 6 की कंपैरिजन में H7 का आउटपुट हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट का कंटेंट होता है वैसा ही आया है। मतलब कि अभी आपने देखा होगा कि दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट जैसे प्रिंट हुआ ना, वैसे ही H7 टैग का आउटपुट प्रिंट हुआ। मतलब कि हेडिंग के लिए हम लोग सिर्फ H6 तक ही टैग यूज कर सकते हैं, H7 टैग हम हेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हमने H7 टैग को यूज किया तो फिर वो नॉर्मल हमारा जो पेज का कंटेंट होगा वैसे ही आएगा, राइट। एक और चीज, आप ये प्रोग्राम को रन कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो गो लाइव, मतलब कि आपने जो लाइव सर्वर इंस्टॉल किया है वो लाइव सर्वर पे जाके आप एक नया ब्राउजर का विंडो ओपन होगा, वो ब्राउजर के विंडो पे जाके आप रन कर सकते हैं। और सेकंड क्या, वही प्रोग्राम पे जाके राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो भी index.html फाइल हमने दी है ना, वो index.html फाइल यहाँ पे आ गई है। जो भी फाइल हमने सेव की है ना वो फाइल यहाँ पे आ गई है, राइट। तो ये हुआ हमारा HTML स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हमने HTML को ओपन किया, तो वही HTML को हमने यहाँ पे क्लोज किया, हेड टैग को ओपन किया, हेड को क्लोज किया, बट हेड के अंदर हमने टाइटल टैग को भी ओपन किया है और टाइटल टैग को भी क्लोज किया है। और टाइटल टैग के अंदर जो भी कंटेंट हमें चाहिए, मतलब कि हमें हमारा टैब का जो भी टाइटल चाहिए वो टाइटल हम यहाँ पे रख देंगे। और बॉडी टैग के अंदर हमें जो भी हमारा पेज का कंटेंट है, वो पेज का कंटेंट हमें चाहिए वो हम बॉडी टैग के अंदर रखेंगे,
राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।